रिकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। देखिए, आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, जो सीजीएल मेंस का एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। इससे एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझने में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। तो देखिए, हम लोग आज चलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। क्लियर? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगर इसको हम एक लाइन में डिफाइन करें तो ये होता क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। मतलब कि यह एक आर्ट होता है, काउंटिंग करने का तरीका होता है जो विदाउट मतलब एक्चुअल काउंटिंग के बिना हम उसकी गणना कर सकते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे आजकल मॉडर्न टाइप का सूटकेस चला है, ठीक। तो सूटकेस में जो लॉकर होता है, मान लीजिए वो उसमें 4 ये व्हील्स हैं, ठीक है। और हर एक व्हील्स में जो है डिजिट की संख्या है 0 से 9, यानी टोटल 10 डिजिट है। जैसे अगर आपके पास सूटकेस है, उसमें से 4 कॉलम है, खाते हैं। अब जो है आप उसमें से ऐसा लॉक सेट किए है कि उसमें नंबर डिजिट का जो है रिपीटेशन ना हो। जैसे मतलब रिपीटेशन का मतलब 1 1 1 करके ना हो, मतलब चारों में अलग अलग नंबर हो, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर आप सेव किए और कुछ समय बाद मानिए ऐसा हो गया कि आप जो अपने सूटकेस का लॉक भूल गए, लेकिन आपको ये पता है कि मेरा जो फर्स्ट है वो 7 नंबर का फर्स्ट जो लॉक व्हील है उसमें 7 है और बाद बाकी 3 नहीं पता है। तो अब जो है उसको लॉक खोलने के लिए कितने प्रकार से मतलब उस डिजिट को सजा सकते हैं। तो ये जो कितना तरीका हो सकता है इसको खोलने का, तो इसकी जो है गणना आप कैसे करेंगे। तो अब देखिए, पहला तो आपको पता है कि 7 है। अब 7 आए तो रिपीट क्या बोले कि रिपीट नहीं है, तो दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा में या तो 1 हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक, लेकिन 7 नहीं होगा। तीसरा में भी 1 से 9 तक हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा। और चौथा में भी, ठीक है, यहाँ तक सेम होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप कीजिएगा तो आप कैसे कीजिएगा? जैसे 7 शुरू में लिए, 1 2 3 इस प्रकार लिख सकते हैं, या 7 2 1 3 इस प्रकार से सजा के आप ये इसको गणना कीजिएगा। इस तरह से कीजिएगा तो ये मेथड क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, टेडियस हो जाएगा, हैवी मेथड हो जाएगा। तो इसी मेथड से बचने के लिए जो चीज का हम लोग उपयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। थोड़ी सी सर्दी ज्यादा है इस कारण से दिक्कत। तो इसके देखिए, अब जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के होते हैं, दो मेन प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। अब मेन प्रिंसिपल कौन कौन सा होता है वो हम लोग देखते हैं। इसके दो मेन प्रिंसिपल होते हैं। कौन? एक तो FPM यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा क्या होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है क्या? इफ एन ऑपरेशन ए कैन बी फॉर्म इन एम डिफरेंट वेज, अगर ए इवेंट्स को करने का अगर एम तरीका है, following which another operation B can be performed in n different ways, और B ऑपरेशन या B इवेंट को करने का तरीका अगर n तरीका है तो डिफरेंट वे, द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच द टू ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन सक्सेशन इज, यानी तो फिर एक साथ दोनों ये जो a प्लस बी करने का तरीका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 3 पेंट है, पेंट 1, पेंट 2 और पेंट 3 है, और 2 शर्ट है। पेंट कितने हैं? 3, और शर्ट कितने हैं? 2। तो आपको बोला जाएगा कि आप जो है मैचिंग करके पेयर, शर्ट और पेंट का पेयर करके कितने तरीका से पहन सकते हैं। देखिए, पेंट पेंट 3 है तो 3 पेंट को पहनने का कितना तरीका हो सकता है? 3 तरीके से, या तो पहला पेंट पहने, या दूसरा पेंट पहने, या तीसरा पेंट पहने। और शर्ट जो पहनने का तरीका क्या होगा? 2 हो सकता है, या तो पहला शर्ट पहने या दूसरा शर्ट पहने। तो टोटल दोनों को अगर एक साथ पेयर करके करने का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 यानी 6 होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, जैसे अगर P1 पहनेगा तो P1 पे क्या पहन सकता है?
या तो शर्ट S2 पहन सकता है या S1 पहन सकता है। सेम इसी प्रकार P2 पैंट 2 के साथ क्या पहन सकता है, S1 शर्ट या S2 शर्ट। P3 के साथ भी क्या पहन सकता है, S1 शर्ट या S2 शर्ट। अब देखिए पहनेगा कैसे, या तो P1 S2 एक बार में पहन सकता है, या यहाँ से P1 S1 शर्ट पैंट पहन सकता है। एक तो ये हो गया, एक ये, ठीक है। अब देखिए P2 अगर P2 या तो क्या पहन सकता है, P2 S1 एक बार में पहन सकता है, या तो P2 S2 यानी पैंट दूसरा और शर्ट भी दूसरा एक साथ पहन सकता है। यहाँ से भी दो केस बनेंगे क्या, या तो पैंट थर्ड शर्ट 1 एक साथ पहन सकता है, या पैंट थर्ड शर्ट 2 एक साथ पहन सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे जो होता है होगा पैंट और शर्ट पहनने का पेयर करके, यही पॉसिबल वे होगा। यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे कितना, ये पहला पॉसिबल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो मतलब कितने तरीके से आ गया, तो टोटल 6 वेज ही आ गया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हम लोग क्या निकाले थे, 6 निकाले थे। तो यही है मेरा क्या रियल में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो सेम उसी प्रकार है, इफ एन ऑपरेशन ए कैन बी परफॉर्म्ड इन एम डिफरेंट वे। एक करने का तरीका जो होता है, एक को काम करने का तरीका अगर एम डिफरेंट वेज है, एंड अनदर ऑपरेशन बी विच इज, जो कि बी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो बी को करने का तरीका क्या है, एन है, एंड डिफरेंट वे, देन द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच एग्जैक्टली वन ऑफ द टू, इन विच एग्जैक्टली, यदि ये देखिए यहाँ पे विच, इन विच एग्जैक्टली वन ऑफ द टू ऑपरेशन, मतलब दो में से किसी एक करने का तरीका क्या होगा, किसी एक काम को करने का, तो वहां पे हो जाएगा m प्लस एन। वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। क्लियर। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब जो है, अब क्या है मेरा, permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। permutation क्या है, यह एक अरेंजमेंट है। permutation मीन्स अरेंजमेंट, यह एक अरेंजमेंट है, सजाने की क्रिया है, क्रम है, डिफिनिट ऑर्डर में, एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और एक समय में या तो कुछ संख्या, कुछ ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं या सभी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। और इसको डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, परमुटेशन को NP-R से। क्लियर। ये हो गया परमुटेशन। अब देखिए कॉम्बिनेशन। परमुटेशन क्या होता है, सजाना। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ थिंग विच में बी अलाइक और डिफरेंट टेकन सम और ऑल एट टाइम। मतलब अब जो सिलेक्शन करेंगे तो वो क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है एक समय पर। मतलब एक समय पर हो सकता है, जैसे हमारे पास 10 है, 10 में से हमको कुछ ही सिलेक्शन करना है। जैसे आप कोई दुकान गए, दुकान में तो बहुत सारे शर्ट रहते हैं। अब बहुत सारे, जैसे मानिए 50 शर्ट है, अब 50 के 50 शर्ट थोड़ी ना ले लेंगे। अब 50 में से आप सिलेक्शन किए, आपको 5 शर्ट ही बढ़िया लगा, 50 में से आप 5 शर्ट ही पसंद किए। अब देखिए मतलब 50 शर्ट है, उसमें से मान लीजिए 10 सेट जो सेम तरीके के हैं। अब 10 में से आप एक ही पसंद किए, और बाद बाकी जो 40 अलग अलग है, 40 में से आप अगर 4 पसंद करिए। वही बोला गया है कि कॉम्बिनेशन क्या है, एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। अब सिलेक्शन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, कुछ जो है सम में भी, मतलब एक समान के भी हो सकते हैं, या तो एक समय पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से कुछ को सिलेक्शन करना होता है, या सभी को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शन का तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग, मतलब एन डिफरेंट थिंग में से आर एट अ टाइम, एक समय पर आर अगर वस्तु को सिलेक्ट करते हैं तो इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, NCR से। और परमुटेशन में क्या करते थे, अगर इन एन थिंग्स में से अगर जब आर को आर पैलेस पर अगर वेकेंट अरेंज करते थे तो उसको कैसे डिनोट करते थे, NPR से। क्लियर। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन को कैसे करते हैं, NCR से। अब आगे हम लोग देखेंगे वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैल्यूज ऑफ NPR और NCR का वैल्यूज देखेंगे। NPR का वैल्यूज क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n, ये तो सबको पता ही होगा। और यहाँ पे हो जाता है फैक्टोरियल n, सॉरी n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हो जाता है किसका, NPR यानी परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन क्या क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल।
अब ये कहाँ से आता है, ये उतना डेरिवेशन वगैरह लगता है, उसके बाद ये रिजल्ट निकल के आता है, उतना आप लोग को करने का जरूरत है नहीं, बस हम लोग को प्रोस्पेक्टिव एग्जाम के तरीके से देखना है, एग्जाम के व्यू से। देखिए अब बोला क्या गया है कि पहला, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट अ टाइम। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है, एन फैक्टोरियल आता है। ये तो डायरेक्ट थ्योरम है, पता है कि एन फैक्टोरियल, लेकिन ये आता कैसे आप देखते हैं। बोला क्या गया, एन डिफरेंट थिंग्स, मतलब एन डिफरेंट थिंग्स में से टेकन ऑल एट अ टाइम, एक समय में ऑल, ऑल का मतलब कितना, जितना समय है उतना, तो टोटल डिफरेंट थिंग कितना, एन ही है, तो इसको लिख सकते हैं एनपीएन। और एनपीएन यानी एनपीआर, अभी हम लोग तुरंत क्या समझे, एनपीआर बराबर क्या हो जाता है, फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर है। तो यहाँ से एक चीज और ध्यान में रखिएगा, फैक्टोरियल जीरो जो होता है हमेशा क्या होता है, वन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से देखिए, एनपीएन को फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस एन, आर के जगह एन ही लिखा हुआ, एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से करेंगे एन फैक्टोरियल, और एन माइनस एन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो का फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे, जीरो का फैक्टोरियल वन ही होता है, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल हो जाएगा। तो कहने का मतलब एन डिफरेंट थिंग्स में थे, एक समय पर एन वस्तुओं को अरेंजमेंट करने का जो परमुटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन ही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए रोज लिखते हैं, ROSC। ठीक है, क्लियर, रोज। अब बोला गया कि इसके लेटर को सजाने का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, हेलो, करते करते हैं थोड़ा देर में, थोड़ा सा क्लास लेंगे। उसके बाद देखिए रोज को अगर सजाने का तरीका कितना हो सकता है, जैसे ये कितना लेटर्स है, 4 लेटर्स है। 4 लेटर्स को हम लोग कैसे सजा सकते हैं, अगर फर्स्ट ये देखिए, अगर 4 लेटर्स को सजाने के लिए हम 4 बॉक्स बनाएंगे, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए और क्या हम इसमें क्या करना है कि रिपीटेशन नहीं करना है, ठीक ना। तो पहले में अगर जब लिखेंगे, पहले बॉक्स में क्या भर सकते हैं, या तो आर भर सकते हैं, ओ भर सकते हैं, या एस भर सकते हैं, या ई भर सकते हैं, मतलब 4 तरीका से इसको फिल कर सकते हैं। अब 4 में से कोई एक भर लिए, जैसे मानिए या तो आप आर भर लिए, चलिए कोई बोला कि आर नहीं, ई भर लिए। अगर ई भर लेंगे तो अब बचेगा कितना, 3 ही बचेगा। तो दूसरे बॉक्स में कितना, आर ओ एस को कितने तरीके से, या तो आर लिख सकते हैं, या ओ लिख सकते हैं, या तो दूसरे बॉक्स को कितने तरीका से, 3 तरीका से। सेम इसी प्रकार कोई एक आ जाएगा, अब दूसरा बॉक्स है उसको कितने तरीका से, 2 तरीका से, तो कोई एक और खत्म हो जाएगा। अब जो ये जो है चौथा बॉक्स, इसको कितने तरीका से भर सकते हैं, एक तरीका से। और फंडामेंटल प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन क्या बताए थे, अगर एक काम को करने का m तरीका हो, दूसरे काम को करने का n तरीका हो, तो अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि एक साथ करने का तरीका क्या हो जाएगा, m इंटू n। तो यहाँ देखें, पहला बॉक्स को भरने का तरीका क्या हो जाता है, 4 तरीका से, दूसरा बॉक्स को भरने का तरीका कितना, 3 तरीका से, और तीसरा बॉक्स को भरने का 2 तरीका से, और चौथा बॉक्स को भरने का 1 तरीका से। यदि सबको एक साथ भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चारों को गुना करना पड़ जाएगा, तो गुना करके क्या आएगा, 4 इंटू 3 2 1। और फैक्टोरियल n, अब देखिए ये तो 4 था, 4 एन डिफरेंट थिंग, कितना रोज में देखेंगे तो कितना डिफरेंट लेटर है, 4 डिफरेंट लेटर है। और समझाना, इसको जो अरेंज कैसे करना है, टाइम, ऑल एट अ टाइम, मतलब एक समय में चारों को अरेंज करना है, मतलब चारों वैकेट को। तो 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट अभी एन के एन क्या आया है, फैक्टोरियल एन, यानी फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से देखें, फैक्टोरियल 4 को करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ से देखिए ये और ये इक्वल ही है, तो ये आप लोग एग्जाम्पल से चीज समझ गए कि एक ही समय पर एन डिफरेंट थिंग को, और एन डिफरेंट थिंग को ऑल एट टाइम करना होगा, तो फैक्टोरियल एन ही हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद अगला देखते हैं हम। अगला क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट आर प्लेस। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह पर, एट आर प्लेसेस विथ रिपीटेशन। अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, रोज ही लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट आर प्लेस विथ रिपीटेशन, मतलब
आर प्लस पर ही रिपीटेशन के अगर साथ ये किया जाए तो ये चारों है, चारों बॉक्स को, चारों और 4 लेटर को अगर सरियाए मतलब अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 बॉक्स लेते हैं सपोज, ठीक ना, 4 जगह पे। ऐसा थोड़ी ना है कि आर के ऊपर ओ लिख देंगे या नहीं ना, तो इसको क्रय में मतलब सीरियली वाइज लिखेंगे तो आर ओ ऐसी मतलब 4 सेट ही चाहिए, 4 से वैकेंट, तो हम लोग 4 वैकेंट सेट लेंगे। अब बोला गया है कि प्लेस विथ रिपीटेशन, इसका डायरेक्ट अगर आता है तो एन की पावर आर आता है, लेकिन एन की पावर आर क्यों आएगा अब वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और इसको कितने में अरेंज करना है, 4 पी ऑल एट अ टाइम में, यानी 4p4 में। लेकिन ये क्या है, विथ रिपीटेशन है, विथ क्या होगा, रिपीटेशन, मतलब रिपीट करेगा। अगर रिपीट करेगा तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम आर लिखे या ओ लिखे या एस लिखे या ई लिखे, ठीक है, अगर विथ रिपीटेशन बोला तो दूसरा बॉक्स में भी क्या भर सकते हो, दूसरा बॉक्स में भी आर भर सकते हैं, या फिर ओ लेंगे तो यहाँ पे भी ओ भर सकते हैं, यहाँ पे भी एस भर सकते हैं, यहाँ पर भी ई भर सकते हैं। अब तीसरा बॉक्स में जैसे यहाँ पे हम ई लेंगे तो यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हैं आर ओ एस सी, सेम इसी प्रकार से यहाँ भी रिपीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ आर लेंगे तो यहाँ पे भी आर ले सकते हैं, या यहाँ पे अगर ओ लिए तो यहाँ पे भी सब में ओ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिपीटेशन करेंगे तो देखेंगे रिपीटेशन में क्या होगा, पहला बॉक्स को भरने का तरीका कितना, 4 तरीका से, दूसरा बॉक्स को भरने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 तरीका यहाँ भी, और तीसरा बॉक्स को भरने का तरीका यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, और चौथा बॉक्स को भी भरने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर जब मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, सबको एक साथ करने के लिए गुना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 की पावर कितना, 1 2 3 4, यानी 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा गया है, एन की आर के जगह अगर विथ रिपीटेशन हो तो ये क्या हो जाएगा, एन की पावर आर, तो यहाँ आर के जगह क्या था मेरा 4pr, क्योंकि रिपीटेशन था तो 4 की पावर 4 हो गया। तो बस यही यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट आर प्लस विथ रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, एन की पावर आर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला ये वाला देखिए, इसको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे बोला गया कि जैसे थोड़ा सा एग्जांपल से हम लोग समझ आते हैं। देखिए द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का वह तरीका, वेयर पी ऑब्जेक्ट आर सेम काइंड एंड रेस्ट और ऑल डिफरेंट, मतलब एन नंबर का एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट है जिसमें से कि पी जो है सेम मतलब एक प्रकार के, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग रूट ले लेते हैं, ठीक है, रूट ले लेते हैं, इसको हम लोग अगर ये कर दे ओ और ओ, ये जो देखिए क्या दो ऑब्जेक्ट है जो कि सेम काइंड है, इसको अगर हम डिनोट कर दे आर ओ वन ओ टू, ठीक, क्लियर है। तो यहां से हम लोग देखेंगे एक चीज क्या, हाँ, अगर इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे आर ओ वन ओ टू टी, अगर दूसरा अरेंजमेंट कर सकते हैं कैसे, आर ओ टू ओ वन टी, लेकिन ओ टू ओ वन ये देखिए तो सेम ही लग रहा है, अगर जब ओ हटा देंगे तो अगर ये दोनों को अब दो तो नहीं गिनिएगा, ये दोनों को तो गिनिएगा तो एक ही, तो यहाँ पे अगर मिलके दो रहा है, अगर यही डिफरेंट रहता है जैसे पी क्यू आर एस रहता, तो आप इसको लिखते पी क्यू आर एस, एक रहता जैसे ये 1 2 3 4 था, तो तीसरा वाला अगर ओ वन टू के तो टू वाला यहाँ है तो पी आर क्यू है, तो अगर जब डिफरेंट रहता तो यहाँ पे तो दो मतलब अरेंजमेंट कितना दो गिना था, लेकिन यहाँ पे सेम है तो क्या दो मिलके एक ही हो रहा है, तो यहाँ पे दो मिलके एक ही हो रहा है। इस तरह से अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एन हो गया, अब टोटल है तो टोटल कितना है 4 है, तो 4 को मतलब सजाने का तरीका क्या हो सकता है, फैक्टोरियल 4 हो सकता है डिफरेंट वे से, लेकिन उसमें से क्या करना है कि दो थोड़ा सा दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, जैसे एक तो ये हो गया, अब दूसरा क्या आ सकता है टी ओ वन ओ टू आर, या फिर टी ओ टू ओ वन आर, क्या कोई डिफरेंस है, नहीं, तो ये मिलके कितना एक ही कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन अगर जब अलग अलग होता तो कितना कॉम्बिनेशन कहा जाता है, ये भी वन ये टू, मतलब दो दो टोटल 4 कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे कितना दो कॉम्बिनेशन ही हो रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग देखेंगे कि जैसे हो जाता, इसमें हम लोग करते क्या, जैसे 4 लेटर है तो 4 लेटर का सजाने का तरीका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल तो होगा ही, उसके बाद
इसमें से सेम कितना है, 2 है, तो इसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो वही यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट का परमुटेशन क्या होगा, वेयर जहाँ पी ऑब्जेक्ट आर सेम काइंड। पी ऑब्जेक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितना, O1 और O2, दो ऑब्जेक्ट जो सेम काइंड है तो उसका क्या लिखते हैं, रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है क्या, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल पी। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर रूट को अगर हम लोग देखेंगे तो रूट में देखिए फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल, तो ये तो कट ही जाएगा। तो यानी टोटल 12 तरीका से। अब 12 तरीका से हम लोग लिखेंगे कैसे, तो वो हम लोग देखते हैं। एक तो लिख सकते हैं क्या, ROOT, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, TOOR। तीसरा क्या लिख सकते हैं, ROTO। चौथा क्या लिख सकते हैं, TORO। पांचवा क्या लिख सकते हैं, RTOO और डबल O, RT भी लिख सकते हैं छठा। और सातवां क्या लिख सकते हैं, OROT। उसके बाद आठवां क्या लिख सकते हैं, OTOR। और नौवां ORTO। और 10वां क्या हो जाएगा, OTRO। और 11वां क्या हो जाएगा, OTR। एक छूट गया, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और एक क्या लिखे, नहीं लिखे, अच्छा ORTO, ठीक है। OTRO, OTR, ये कौन छूट गया यार, RTO। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 ही हो रहा है। एक और कहीं पे छूट रहा है कोई क्या, RTOO, ठीक है। ROTO, अच्छा RTOO। एक यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, TR भी तो लिख सकते हैं, TROO। तो अब टोटल कितना हो गया, टोटल 12 वेज आ गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो है क्या है, अच्छा ये करने से पहले एक और देखते हैं हम लोग। देखिए बोला गया है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर P1 ऑब्जेक्ट आर ऑफ वन काइंड। देखिए अब जो है कुछ जैसे हम लेते हैं इंडिपेंडेंस, ले लेते हैं इंडिपेंडेंस नहीं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या लेना, एक सेकंड रुकिए। जैसे आप इलाहाबाद ले लें, ALLAHABD, ठीक है, इलाहाबाद। अब देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर P1 ऑब्जेक्ट आर ऑफ वन काइंड, P2 ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेकेंड काइंड, PK आर ऑफ kth काइंड एंड द रेस्ट एनी आर ऑफ द डिफरेंट काइंड। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है फैक्टोरियल n बटे, देखिए P1 जो है वन काइंड मतलब एक प्रकार के का है, तो यहाँ से P1 फैक्टोरियल। और P2 जो है दूसरे प्रकार का है तो सेम है, तो P2 फैक्टोरियल। और PK जो है kth प्रकार का है तो फैक्टोरियल P। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे इलाहाबाद लिए तो इलाहाबाद में A जो है कितने बार है, 4 टाइम्स है, और L जो है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स है। तो अगर इसका अरेंज करने का परमुटेशन पूछा जाएगा तो टोटल कितना है, 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 लेटर है, तो 9 लेटर को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल। और ए मेरा कितना है, 4, मतलब सेम प्रकार के कितना ये है ऑब्जेक्ट है, तो 4 ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। और एल मेरा कितना है, 2 है, तो 2 सेम है, तो इससे भी इसको भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं ये हम पहले समझा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट इसका, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके,
अब सेम इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। और जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोला क्या गया है, इन हाउ मेनी वे कैन फोर रेड, देखिए रेड कितना है 4 है, येलो कितना है 3 है, एंड ग्रीन कितना है 2 है। डिस्क बी अरेंज अ रो इफ द डिस्क फॉर द सेम कलर आर इंडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो बोल रहा है कि मतलब इन डिस्क को अरेंज करने का तरीका क्या होगा कि सेम कलर अलग अलग हो। तो सबसे पहले देखिए, तो टोटल नंबर कितना हो गया 4 + 3 + 7, 7 और +2, यानी टोटल नंबर ऑफ डिस्क 9। तो 9 डिस्क को अरेंज करने का तरीका क्या होगा 9 फैक्टोरियल एक समय में। अब देखिए यहाँ पे रेट को अगर अरेंज करेंगे तो रेट को अरेंज करने का, ये तो 4 है, चारों सेम ही है, तो चारों सेम है तो इसका अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा रेट को, तो 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से यहाँ पे जो सेम रहता है उससे क्या कर सकते हैं डिवाइड कर देते हैं। सेम इसी प्रकार येलो कितना है तो 3 है सेम, तो इससे भी डिवाइड कर देंगे। और ग्रीन कितना है तो 2 है, इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से नीचे तो कट ही जाएगा, और 3 दूना 6 और 2 6 दूना 12, यानी 6 से 6 तो ये कट ही जाएगा। अगर 3 का फैक्टोरियल से 6 कट जाएगा और 2 का फैक्टोरियल से ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 चौके 36 गुना 7 कर लीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा आपको। तो यहाँ से इसको हम लोग कर सकते हैं क्या 9 गुना 4 गुना 7 गुना 5, तो यानी 5 चौके 20, 20 7 140, तो दोनों यानी 1260 हो जाएगा। क्लियर ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1260। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग, ये तो परम्यूटेशन का सारा ये देख लिए, अब देखेंगे हम लोग क्या कॉम्बिनेशन। कुछ छुटा भी इधर क्या परम्यूटेशन में नहीं मुझे सारा चीज। अब देखिए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आपको पहले ही बता दिए, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करने का तरीका, और इसको डिनोट कैसे करते हैं एनसीआर, जो कि होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर है। अब देखिए, अब जो कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे सिलेक्शन करेंगे तो वो क्या हो सकता है, कभी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सभी भी हो सकता है। ये चीज समझा चुके हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन में बोला क्या कि where thing or all different number of way selecting at least one thing। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता क्या है 2 की पावर n माइनस 1। इसको थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए 2 है, एक है हेड है, एक हेड में, जैसे इसको मान लीजिए 2 टॉफी है, एक रेड है एक ग्रीन है, दोनों अलग अलग है। बोला क्या कि ऑल आर डिफरेंट नंबर ऑफ वे सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन। इसमें से अगर आपको बोला जाए कि इनमें से कम एक ही चुनना है, तो आप इसको कम से कम एक ही चुनिएगा। कैसे, या तो आप एक बार रेड ले सकते हैं, या एक बार क्या करते हैं ग्रीन ले सकते हैं, या फिर रेड प्लस ग्रीन दोनों ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक बोला है, यानी एक से ज्यादा आप ले सकते हैं लेकिन एक से कम नहीं। ठीक है, एटलीस्ट वन। तो यहाँ से आप जो सिलेक्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक बार में रेड ले सकते हैं, या फिर ग्रीन ले लीजिएगा, या फिर रेड प्लस ग्रीन ले सकते हैं। क्लियर है, या ग्रीन प्लस रेड बोले या रेड प्लस ग्रीन लीजिए, सिलेक्शन कीजिएगा तो मतलब ग्रीन रेड दोनों एक ही साथ आ गया ना, अरेंजमेंट करना थोड़ी है। देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है कि परमुटेशन में जो ऑर्डर ऑफ अकरेंस, मतलब ऑर्डर ऑफ अकरेंस का मतलब जैसे आप 5 चॉकलेट है, तो पहला नंबर पे कौन है रेड है, दूसरे नंबर पे ग्रीन है, तीसरे नंबर पे ब्लू है, चौथा नंबर पे ब्लैक है। तो ये जो ऑर्डर है 1 2 3 4 ये परमुटेशन में मायने रखता है, क्योंकि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो पहले किसको हम अरेंजमेंट कर, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये मायने नहीं रखता। कॉम्बिनेशन जैसे आपके पास 4 टॉफी है, इसमें से आप 2 निकालिए, आप 2 कोई सा भी निकाल लीजिए, या तो ग्रीन निकाल लीजिए या ब्लैक निकाल लीजिए, या दोनों ग्रीन ही निकाल लीजिए। समझे। तो परमुटेशन में ऑर्डर ऑफ अकरेंस मायने रखता है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर ऑफ अकरेंस मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे तो टोटल नंबर मतलब एटलीस्ट वन थिंग करने का तरीका कितना आ गया 1 2 और 3। तो यहाँ पे टोटल अगर बोला गया तो टोटल थिंग्स कितना था, तो n का मान देखेंगे 2 ही था, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 माइनस 1।
तो 2 की पावर 2 क्या हो जाता है, 4 माइनस 1 3 ही आ गया, और यहाँ से रिजल्ट में हम लोग क्या निकालते हैं 3। ये चीज क्लियर है। अब बोला जाएगा व्हेन ऑल आर सेम अलाइक। अब जैसे मान लीजिए पांचों मतलब कि सभी जो है सभी नंबर आपके पास सेम है। जैसे आपके पास 3 चॉकलेट है, मान लीजिए तीनों रेड है, तो इसको आप तीनों को किस प्रकार से कम एक चूज कर सकते हैं। देखिए, या तो आप एक बार में रेड ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, 2 रेड ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं तीनों रेड ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबल बनेगा क्या। तो ये बराबर डायरेक्ट हो जाता है क्या, द व्हेन ऑल आर सेम अलाइक देन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग क्या हो जाएगा एन। क्लियर है। जैसे आप मान लीजिए ग्रीन ही है, ग्रीन आपके पास 5 है, 5 टॉफी है, तो आप 4 टॉफी है, 4 या 5 कोई भी मान, कम से कम एक चुनेगा, तो मतलब कम से कम एक चुनेंगे तो क्या सोए, या तो एक चुन सकते हैं, या फिर क्या 2 को ग्रीन ले सकते हैं, या फिर तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा 3 ग्रीन ले सकते हैं हम, या चौथा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा 4 को ले सकते हैं। ठीक है। अगर जब 5 रहेगा तो 5, मतलब जितना नंबर रहेगा व्हेन ऑल आर सेम अलाइक में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, तो यानी एन के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद अगला चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा 2 मेथड, गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड। देखिए स्ट्रिंग मेथड होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग का मतलब ही होता है क्या, बांधना। क्लियर है। अब देखिए, अब जैसे आपके पास दे दिया जाए एक वर्ड इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एक वर्ड दे दिया गया। अब इसमें से आपको बोला गया कि इसको ऐसे मतलब अरेंजमेंट कीजिए जिसमें कि वोवेल जो है वोवेल एक साथ आए, वोवेल एक साथ आए। ठीक है। ये हम लोग पहले स्ट्रिंग मेथड देते हैं। तो वोवेल यहाँ पे कितना है तो हम लोग काउंट करेंगे, एक तो आई है, एक ई, दो ई, तीन ई, चार ई, यानी ई जो है आई जो है एक है, ई जो है कितना 4 है, यानी टोटल कितना 5 वोवेल है। तो अगर इसको हम करेंगे वोवेल अगर एक साथ हो मेरा तो आई ई ई। ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, इसको अगर हम लोग स्ट्रिंग कर दिए या बांध दिए, अब जो रेस्ट आया, रेस्ट मेरा ऑब्जेक्ट कौन हो गया या इवेंट, एन हो सकता है, डी हो सकता है, पी हो सकता है, एन हो सकता है, डी हो सकता है, फिर एन, फिर सी। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एन जो है कितना है 3 टाइम्स है, कॉमन सेम है, और डी जो है कितना 2 है, सेम है। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कितना ये, अब अगर इसका ऑब्जर्व मतलब ये निकालेंगे परमुटेशन, तो ये तो स्ट्रिंग कर दिया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। टोटल ऑब्जेक्ट कितना हो गया यहाँ पे 8। तो अगर इसका ऑब्जर्वेशन निकालेंगे मतलब परमुटेशन, तो फैक्टोरियल 8, और इसमें डिवाइड किससे करेंगे, जो सेम है सेम कौन है, तो एन जो है कितना है 3 है, तो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, अब ये जो हम स्ट्रिंग किए हैं इसमें ई जो है कितना 4 है और आई 1 है, तो ये टोटल कितना है, इसमें अंदर में कितना है तो 5 है, यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग में 5 थिंग्स है। तो 5 थिंग्स को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 थिंग्स को 5 फैक्टोरियल। लेकिन 5 फैक्टोरियल में जो ये जो है कितना है, ये तो 4 है, और ये क्या सेम है, तो इसको भी सेम से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 4 फैक्टोरियल। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए पहला ऑब्जेक्ट जो है पहला इवेंट है, इसको करने का तरीका कितना है 5 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, और ये जो टोटल 8 इवेंट है, 8 इवेंट को तरीका करने के कितना है, तो 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो यहाँ से अब यहाँ पे अगर जब दोनों को सभी को एक साथ अरेंजमेंट करने का जो ये होगा मेथड, तो क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 16,800 वे आ जाएगा तरीका। ये तो स्ट्रिंग मेथड था, स्ट्रिंग मेथड समझ गए। अब हम लोग समझेंगे क्या गैप मेथड। अब देखिए गैप मेथड हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन वगैरह पे। देखिए
गैप मेथड। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं। देखिए देखिए, स्ट्रिंग मेथड का यूज कहाँ करेंगे और गैप मेथड का यूज कहाँ करेंगे, ये तो पता ही नहीं। अब देखिए, स्ट्रिंग मेथड का यूज हम लोग जो करते हैं, स्ट्रिंग मेथड का यूज जहाँ पे कि मतलब बोला जाइए, स्ट्रिंग मेथड का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ एक साथ रखना हो। जैसे यहाँ पे क्या बोला, वोवेल एक साथ, यहाँ पर एंड समथिंग को मतलब एक साथ रखना हो। और गैप मेथड कहाँ, जहाँ अलग अलग रखना हो, ठीक ना, अलग अलग रखना हो। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे गैप मेथड में। स्ट्रिंग मेथड तो समझ गया, जैसे बोला वोवेल एक साथ होना चाहिए, उसी प्रकार बोल देगा कि दो लड़की एक साथ होना चाहिए, या सभी लड़की एक साथ होना चाहिए, या फिर सभी येलो कलर्स के फ्लावर्स, येलो कलर के फ्लावर्स एक साथ होना चाहिए, तो वहां पे हम लोग स्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए गैप मेथड क्या होता है। गैप मेथड जैसे बोल देगा कि जैसे 5 गर्ल्स है, 5 गर्ल्स है एंड 3 बॉयज, ठीक है। इन सभी को जो एक सीट मतलब एक रो में बैठाया जाता है, देखिए इसमें बोला गया कि 5 गर्ल्स और 3 बॉय, इसको अगर एक रो में बैठाया जाए जिसमें कि 2 बॉयज जो है, 2 बॉयज एक साथ ना हो, यानी बॉय जो है हमेशा अलग अलग हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर बॉय को अलग अलग करना है तो पहले गर्ल्स को बैठा देंगे। गर्ल्स को कितना तरीका से बैठा सकते हैं, इस प्रकार 5 गर्ल्स को बैठा देंगे। तो बीच में क्या करेंगे, हम लोग गैप छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ भी गैप छोड़ देंगे। अब देखिए, अब देखिए 5 गर्ल्स को अगर हम लोग को बैठाने का तरीका होगा तो कितने तरीका से बैठा सकते हैं गर्ल्स को, 5 गर्ल्स को, तो 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब जो बॉयज बैठेगा तो कहाँ बैठ सकता है, या तो इस ब्रैकेट में बैठ सकता है, या इस वैकेंट सीट में, 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 या इस। देखिए एक पॉसिबिलिटी बॉयज जो है एक साथ नहीं कब बैठ सकता, जब गर्ल्स के इस साइड भी बैठेगा बॉयज और एक इस साइड बैठेगा, यानी दोनों बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकता। तो बीच में अगर गर्ल्स डाल देंगे दोनों अलग अलग हो जाएगा ना, तो बस वही हम लोग किए। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो अब बॉयज जो बैठेगा तो वो कितने तरीके से बैठ सकता है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब देखिए गर्ल्स को तो बैठने का तरीका 5 फैक्टोरियल तो हो ही गया, लेकिन अब जो 6 बॉक्स है, 6 बॉक्स में हमको कितना अरेंजमेंट करना है, बॉयज तो 3 ही है मेरा, तो 6p3। और थोड़ा देर पहले परमुटेशन में हम लोग समझाए थे कि एन ऑब्जेक्ट थिंग में से अगर एट अ टाइम आर करना होता है तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, एनपीआर, यानी फैक्टोरियल एन माइनस एन माइनस आर का फैक्टोरियल, क्लियर है। तो वही किए, 6 में से हमको कितना, 3 ही लड़का बैठाना है, तो 3 लड़का कहाँ बैठ सकता है, या तो यहाँ बैठ सकता है, या यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, या फिर ये तीनों यहीं बैठ जाए, या फिर यहीं बैठ जाए। तो इस तरह से हम कितना काउंट करेंगे, डायरेक्ट इसको क्या कर दिए, इतना। अब देखिए 5 लड़कियों के बैठने का तरीका तो 5 फैक्टोरियल है, और 3 लड़कों को 6 इसमें सजाने का तरीका क्या हो गया, ये हो गया। तो सभी को अगर एक साथ एक रो में बैठाने का तरीका क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3। यहाँ से अगर हम लोग खोलेंगे तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 3 यानी 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल से तो कट ही जाएगा, फिर इधर बचेगा क्या, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। ये तो 5 फैक्टोरियल खोले थे, इधर 6 फैक्टोरियल। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 144400, क्लियर है। ये हो गया हमारा क्या, गैप मेथड। और गैप मेथड का यूज कहाँ करते हैं, जब अलग अलग बैठाना हो। और स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हैं जब एक साथ बैठाना हो, क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अब बोला गया है कि लेट अस एज्यूम दैट देयर इज अ ग्रुप ऑफ 3 लॉन टेनिस प्लेयर, 3 लॉन टेनिस प्लेयर का ग्रुप है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है।
A team consisting of 2 players is to be formed in how many ways can we do? अब जो है 3 प्लेयर्स में से, सॉरी ये 3 टीम में से, मतलब कंसिस्टिंग मतलब टीम जो बनाना है प्लेयर्स मतलब 2 करके, तो यानी 3 में से हम लोग कितने का सिलेक्शन करेंगे? 2 का। प्लेयर जो बोला है टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर्स इज टू बी फॉर्म, 2 प्लेयर का फॉर्म बनाना था, मतलब टोटल कितना है प्लेयर? 3 है, 3 में से 2 करके एक समय पे कितने? 2 का ही करेंगे तो कितने कितने प्रकार से कर सकते हैं? अगर इसको कॉम्बिनेशन से करेंगे तो कॉम्बिनेशन का क्या बताया? फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एन माइनस आर, एन कितना है 3 और आर कितना है 2, तो एन माइनस आर क्या हो गया 3 माइनस 2 1 का फैक्टोरियल, ये तो कुछ नहीं होगा, कट ही जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 गुना 2 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, ये तो कट ही गया। यानी 3 तरीका से अगर हम लोग नॉर्मली ऐसे फाइंड भी करेंगे कि क्या हो सकता है, या तो एक्स वाई हो सकता है, या वाई जेड हो सकता है, या जेड एक्स हो सकता है। क्लियर है? अब कोई बोलेगा सर वाई एक्स भी तो हो सकता है। अब एक्स वाई प्लेयर हो या वाई एक्स प्लेयर हो, वही डिफरेंट है? नहीं है। अब राम और श्याम एक टीम में है या श्याम और राम एक टीम में, दोनों का तो बात एक ही हुआ, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर रिपीटेशन बोल देगा तो फिर उसके लिए आपको बताया ही है। क्लियर? अब देखिए ये तो हो गया इसका डायरेक्ट 3C2। अब अगला देखते हैं कि क्वेश्चन अब आते कैसे हैं हमारे एग्जाम में, तो वो चीज पे फोकस करते हैं। देखिए बोला क्या गया कि 12 पर्सन मीट इन अ रूम एंड ईच शेक हैंड विथ ऑल द अदर, मतलब एक रूम में 12 आदमी है, सभी जो एक दूसरे से हाथ मिलाते थे। एक समय पे अगर हाथ मिलाएगा, जैसे आप और हम, तो हम 2 ही आदमी एक समय पे हाथ मिलाएंगे। तो हाउ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ हैंड शेक्स, मतलब कितने हैंड शेक होंगे? एक्स शेकिंग हैंड विथ वाई एंड वाई विथ एक्स विल नॉट टू बी टू डिफरेंट हैंड। यहाँ पे बोला गया है एक्स और वाई एक साथ अगर हाथ मिलाते हैं तो ये अलग अलग नहीं गिना जाएगा कि वाई एक्स और एक्स वाई, मतलब नॉट डिफरेंट। ठीक, तो here order is not important, order is not important मतलब order of occurrence not important, किसमें? कॉम्बिनेशन में होता है। तो सिंपल सा है, तो यानी 12 मेन है, 12 में से एट अ टाइम कितना? 2 ही आदमी हाथ मिलाएगा, तो यानी लिख सकते हैं 12C2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12 गुना 11 गुना, सॉरी 12 गुना 11 गुना 10 का फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 10 से 10 ये कट ही जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और एक चीज यहाँ से थोड़ा सा हम आपको एक चीज सिखाते हैं। देखिए जैसे 12C2 है, 12C2 है यानी NCR है। अगर हम लोग इसको कर सकते हैं डायरेक्ट n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ये कहाँ तक? आर फैक्टर, आर के जगह मेरा जो लिखा रहेगा उतना ही फैक्टर, यानी 2 लिखा रहेगा 2 टाइम्स तक, 3 लिखा रहेगा तो 3 टाइम्स तक, और डिवाइड में कर देंगे आर फैक्टोरियल। देखिए जैसे 12C2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 12 हो गया गुना 11 हो गया, कितना? 2 ही फैक्टर जाना था, 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 ही फैक्टर तक जाएंगे। 12 गुना 11 बटे आर फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 का फैक्टोरियल कितना? 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट आएगा 66। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे वही कर रहे थे। अगर जब डायरेक्ट ऐसा रिजल्ट रहे तो शॉर्टकट में टाइम बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसका अप टू आर फैक्टर तक करना है, आर फैक्टर तक। जैसे आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हो, 10C अगर 3 दिया है तो यहाँ पे क्या करते हैं 10 गुना 9 गुना 8 तक। क्लियर है? और 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1। क्लियर है? तो यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9, 2 चौक 8, 4 तिया 12 धन 120 आ रहा है। अब यहाँ से 10C3 का फैक्टोरियल हम लोग करेंगे प्रोसेस से, तो 10 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 यानी 7 का फैक्टोरियल। क्लियर है? तो 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल तो 7 फैक्टोरियल कट ही गया, ये बच के आया क्या 10 9 8 बटे 3 का फैक्टोरियल 321। क्लियर है? तो ये भी 120 ही हमारा दे देगा। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, एनसीआर को डायरेक्ट n इंटू एन माइनस 1 करके अप टू आर फैक्टर तक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला बताइए। अब इस क्वेश्चन को कीजिए।
देखिए बोला गया कि 7 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, एक सर्कल इस पे 7 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट पेयर वन। अब जो कॉर्ड बनेगा तो कभी भी कॉर्ड कब बनेगा, जब दो पॉइंट को मिलाएंगे तभी कॉर्ड बनेगा, या तो ये दोनों को मिला दे, या ये दोनों को मिला दे, या ये दोनों को मिला दे। तो हाउ मेनी कॉर्ड्स, कितने कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल पॉइंट्स कितना है 7, और एक टाइम पे कितने कॉर्ड्स बनाने के लिए कितने पॉइंट को मिलाएंगे, 2 पॉइंट, यानी 7C में से 2 पॉइंट को एक तरह से क्या कर रहे हैं, पॉइंट को मिला रहे हैं, तो मतलब सिलेक्शन कर रहे हैं, तो 7C2। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 गुना 6 बटे 2 का फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा 21। क्लियर है। या तो आप डायरेक्ट बेसिक से भी कर सकते हैं, ये तो शॉर्ट कॉन्सेप्ट हम बता दिए, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में टाइम बचाने का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। क्लियर। आगे चलते हैं, फिर ये देखिए, इसमें से आप डिनोट कीजिए। बोला गया है अ बैग कंटेन 5 ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक लिखा, 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल। अब देखिए 5 ब्लैक, 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक निकालने के चुनने की प्रायिकता या निकालने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब सॉरी बोल रहे, मतलब क्या होगा प्रोसेस, तो 5C2, और 6 में से कितने 3 रेड बॉल, 6 में से 3 रेड बॉल करने के क्या होगी 6 से 3। तो बोला गया है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच, मतलब टोटल नंबर ऑफ वे कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वे एक साथ करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5C2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 4 यानी 10, डायरेक्ट 5 × 4/2 का फैक्टोरियल 2 से 10 हो गया। अब इसको करेंगे 6 5 4/3 × 2, तो 3 × 2 क्या हो जाता है 6 ही हो जाता है, यानी 20, 10 × 20 कितना हो जाएगा 200, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो ये भी डायरेक्ट सेम है 21C2, तो यहाँ से लिख लेंगे 21 × 22/2 का फैक्टोरियल, 2 × 1 यानी 2 से ये कितने टाइम 10 टाइम, तो 210 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बस आज यहीं तक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। चलिए धन्यवाद।